नहीं, जब तक वो गोदामा में सुरक्षित नहीं लग रहा है वो पेट में नहीं पड़ लेंदा किसी का, जब तक पूरे संसार में जब तक उसका अप्रयोगी है। तो छोटी उम्र पूरे हरियाणा में सबसे छोटी उम्र की सरपंच बनी है। हाँ जी, मैं धनराज अहलावत आया हुआ हूँ गतौली गांव में। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं गतौली के सरपंच। हम आपको बता दें यहाँ से कीर्ति देवी सरपंच है और हमारे साथ क्या नाम हरिओम शर्मा जी। हरिओम शर्मा जी जुड़ चुके हैं लाइव में। हरिओम शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं, क्या कार्य करवाना चाहते हो। हरिओम जी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हरिओम जी न धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं। हरिओम जी अपने क्षेत्र का विकास, अपने गांव का विकास करवाना चाहते हैं। इसलिए गांव की समस्याओं पर, गांव के विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नमस्कार हरिओम जी। नमस्कार जी। हरिओम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य आप करवाना चाहते हो। हमारे गांव में एक तो जो गंदा पानी है उसकी पूरी निकासी की समस्या है, और हमारे गांव में चुगुद्दा ड्रेन लगती है, लेकिन गांव का 1% भी पानी ड्रेन में नहीं जाता, क्योंकि गंदगी निकलेगी तो ही सफाई होगी। ये तो हो गया अपना गंदा पानी की निकासी। और शिक्षा का ऐसा है, स्कूल है हमारे बड़े बड़े 3-4, एक बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए जो उसमें सभी बच्चे पहले से लाए +2 तक उसमें रह सकें। अभी हमने 14-15 लाख रुपए कुछ चंदा करके, कुछ मास्टरों का उससे है, कुछ अपने इससे पंचायती से हमने लगवाए वहाँ पैसे उसमें स्कूलों का होने का, लेकिन डेड बिल्डिंगें हैं वो इसमें चल नहीं सकते। प्रधान जी, हमने देखा है जैसे स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, तो स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान इस प्रकार के अभियान भी चलाते रहते हैं। हमारे जो कि बड़े हैं, हमारे घटे नहीं है, बड़े पहले से बड़े हैं। अभी तो और भी आएंगे बच्चे, 50 बच्चे और भी ले आएंगे, क्योंकि उनके माँ बापों को हमने बोल रखा है भाई स्कूलों को देखो कैसे स्कूल बने हुए हैं, क्या सुविधा नहीं है, कोई पंखा रुकता हो, डबल बेड रहेंगे, इन्वर्टर डलवा रखे हैं, बिल्डिंग बढ़िया नहीं है, लेकिन हम उसको पुरानी कोई रिपेयरिंग करवा के उसके जाड़े जुड़े लगवा के उसको रंग रोगन करवा के उसको तैयार कर दिया गया। प्रिंसिपल साहब और आए अपने यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी पूरा फुल सपोर्ट मिला उनको। अब हमने अपनी तरफ से भी दिया उनको सपोर्ट, वो भी हमारे को दे रहे हैं अच्छा स्कूलों का अच्छा करने के लिए। अब शुरुआत अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया प्रधान जी, सरकारी स्कूलों पर आप इतना ध्यान दे रहे हो। तो हम आप, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर जो अपने SC कैटेगरी के बच्चे हैं ना वो पढ़ते हैं, जो गरीब तबका है ना वो पढ़ते हैं, उनको वो, वरना जब वहाँ अपना को कोई भी वो मास्टर टीचर बोले कभी भी यहाँ कोई सरपंच आया ही नहीं, कोई निंदा नहीं आया सरपंच का। शुरुआत तो वहाँ जरूरी है, वहाँ से शिक्षा नहीं होगी तो क्या मिलेगा। गरीब को शिक्षा मिल जाए तो कुछ न कुछ वो कर सकता है। प्रधान जी, हमने देखा गर्मी का मौसम आ चुका है और पीने के पानी की समस्या है जो आज किसी से छुपी नहीं है, तो हर घर को जल मिले, इसके लेकर क्या प्रयास रहेंगे और क्या कार्य आप करवाना चाहते हो। देखो ऐसा है, मैंने बात करी थी तो वो बोले भाई 10 किलोमीटर की लाइन आपको पास हुई है, चलो हम 10 किलोमीटर की है या 1-2 किलोमीटर की लाइन का कम रह गया तो अफसर आप कह के बढ़वास का नहीं बढ़ाए, तो हम ये सोच रहे हैं कि जो ठेकेदार है ना वो हम जो सोचते हैं पानी का सुटेबल तरीका से कराना है वो उस तरह से मानना है, ये नहीं कि अपनी मन मर्जी से वो गाड़ पाड़ के भाग के न ऐसे करके वो करके नहीं। हमने पता है अगर पूरे गांव की पूरा हरियाणा में रह जावे है, क्यों? क्योंकि वो तरीके से व्यवस्था से नहीं होती, सही तरीका नहीं होता उसका करने का। कोई ठेकेदार दाब गया, पाइप दाब गया, वो हो गया, चला गया, बस उसने कोई वो नहीं, क्यों? एक फर्मा तैयार करना पड़ा उसके लिए, हर एक घर को जल देने के लिए, और उसके आधार पर उसकी में चलें उसके हिसाब से वो हो तो पानी मिला है। अब कोई आ गया मैंने मिले फोन करवा दिया, 2 इंची उड़ा दाब ले गया, 1 इंची उड़ा दाब ले गया, मैंने फलाना कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा गांव की एक व्यवस्था तरीका था, मतलब पानी का हो सकता है, अभी है नहीं है, पूरा नहीं। गतौली में आओ तो है, व्यर्थ भी जावा है, व्यर्थता भी खत्म करनी है जरूरी, क्योंकि व्यर्थता खत्म होगी तो दूसरों को मिलेगा जो को हमारे तक नहीं पहुंचता। अभी व्यवस्था कुछ नहीं है पीने पानी की। पीने का आधे गांव में पानी आता है, आधे गांव से नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत फैला है, लेकिन पीने के लिए ठीक है, अभी लोग पी रहे हैं इसको, तो वो तो नहीं है पीने की। कीर्ति देवी सबसे छोटी उम्र की सरपंच है यहाँ। हाँ जी, ये हमारे 2 दिन और ज्यादा टहल जाता तो हमारा इलेक्शन नहीं था।
तो 2 छोटी दिन की उम्र उसमें- पूरे हरियाणा में सबसे छोटी उम्र की सरपंच बनी है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में तो हम जिस दिन डेट थी ना, उस दिन तो वो 1 दिन कम रह रहा था उसका भरने में है, और फिर दूसरा दिन आ तो वो भी छोड़ दिया हमने, फिर अगला दिन भरा हुआ 1 दिन ज़्यादा हो 21 साल से। किसानों को लेकर हम बात करें तो जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले बारिश और ओलावृष्टि के कारण बहुत से किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, तो आपके यहाँ पर गतौली गांव में कैसी स्थिति है जी? देखो, मैं गतौली में भी घूमया, गुआंडा में भी घूमया, देखा, मुआयना भी कराया, सारा वो है। देखो फसल में क्या हो गया, 5-7% का 10% का नुकसान हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान तो ये है ज़्यादा, जो यहाँ काट के मंडिया में घेर दिया ने, मंडिया में घेर दिया, उस पर या तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अरे काटते के पास कहो बा बड़े तरपाल डालो, वो बाट देखने ला रहे हैं भाई, वो बरसर खराब हो, अरे कि क्या फायदा है इसको पैदा करने का? सही बात। क्या फायदा है? एक किसान तो चलो हो गया, हमने तो दे दिया गया, अरे दे दिया गया नहीं, जब तक वो गोदामा में सुरक्षित नहीं लग रहा है, वो पेट में नहीं पड़ लेंदा किसी का, जब तक पूरे संसार में जब तक उसका अप्रयोगी है। बहुत बढ़िया बता, मतलब लदान होना चाहिए मंडियों से गैल की गैल साथ के साथ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब सफाई करनी है तो बड़ी बड़ी मशीनें लगा दो, वो कर दो, ये तो एक अंत तो ऐसी चीज है जो ये इसी से तो जी रहे हैं, और इसके बगैर तो जी नहीं सकते, मोटा अनाज के बगैर। जब तक लदान नहीं होगा तो इसी प्रकार खराब होता रहेगा, खराब होता रहेगा। एक अपने यहाँ पर जो गंदे पानी की निकासी का क्या समाधान है? गंदे पानी की निकासी का ये समाधान है, हमारे चारों तरफ ड्रेन लगती है हैं, इन ड्रेनों को गांव से पहले तो पक्की करवा दो, पक्की हो गई, एक रजबाई नुमा हो गए, और उनमें सभी गांव का उसमें कनेक्शन हो जाए, क्योंकि हमारा गांव ऐसे मैंने लेवलिंग करवा ली है गांव की, जो जहाँ पानी की निकासी होनी है वहाँ से, जहाँ से पानी की पूरी निकासी जानी है, 6 फुट का गेट है, वहाँ पर ऊंचाई है हमारा, जहाँ से पानी आ रहा है। तो लेवलिंग अभी करवाई आपने? लेवलिंग अभी सरपंच बनने के बाद करवाई है, अगवा पानी का पूरा समाधान कैसे हो, मतलब आपका कहने मतलब जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी गिर जाएगा तो एक तरफ जाएगा जी पानी? एक ही तरफ जाएगा, पूरा गांव का पानी हमारा इस साइड में जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा उसका उधर का भी, इधर का पूरा लेवलिंग वाले बगैर पैसे के करके गए हैं, गांव के थे लड़के, सबका पैसा नहीं ले, पूरा गांव की लेवलिंग करके गए, वो मशीन दबा। एक सरपंच साहब, जैसे सरकार भी चाहती है तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाना, और इस बारे में प्रयास भी करती रहती है, और हर गांव का सौंदर्यीकरण करवाने का उनका लक्ष्य भी है, तो आपके यहाँ पर जो गतौली गांव में है वो तालाबों की स्थिति कैसी है? देखो, तालाबों की स्थिति कुछ तो ठीक है, जो प्राइवेट बेच देते हैं भाई, ये ठोड़ा का है, ये पालना का है, वो ठेकेदार कर देते हैं, मतलब तालाबों को मच्छियों के लिए बेचते हैं, वहाँ की वहाँ व्यवस्था उनके तो हो जाती है, कुछ आएंगे तो कुछ गंदे तालाब हैं। अभी एक तालाब का काम है, कोई योजना है उसके तहत वो चला हुआ है, इसमें 1 करोड़ 41 लाख रुपए उसकी पेमेंट लगनी है यहाँ पर, लेकिन जो अच्छा होने के लिए बढ़ाई भी जा सकती है, बता रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे 30 का कह रहा है वो, अभी घाट उतारने लग रहा है वो, तो 30 का लोग कहते हैं इसको बढ़ा दो भाई, देखो वो बढ़ता है कि नहीं, लेकिन एक तालाब का काम चलो है, जो अच्छी तरह से इसका बना के चले जाओ, उसको रख रखाव रखना हमारी जिम्मेदारी, उसको असली जो सरकार ने बोला है ना भाई ये चीज बनानी है, उसको बना दो, 5 के 5 साल जितने दिन हम हाँ जीवा है, इतना हम रखाव उसका हम करेंगे, एक व्यवस्था उसकी बनानी है हमारी जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया सोच है अभी जी तालाबों आपकी। में पशुओं का पीने का पानी लायक नहीं है, अभी तालाबों में पीने का तो ये तो सूख गया, उनमें तो है बदलमा होता है, उनमें पानी हमारा है, ऐसी बात नहीं। वो तालाब है जो पंचायत नरेगा का तहत खुदाना चाहो थी, फिर इधर पानी की व्यवस्था नहीं थी पशुओं के लिए, इसलिए उसमें पानी निकलवा के और ताज़ा डलवा दिया गया है। इस पानी अभी ये गंदा पानी हो रहा है, ये हो नहीं रहा है, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं हमें कि ताज़ा पानी हर 6 महीना आए तालाबों में और वो साफ हो जाए, साफ हो, बहुत बढ़िया, चाहे पाइपिंग द्वारा हो, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। ये देखो ड्रेन पक्की करना, अरे एक नाला का एक सारा 5-7 किलोमीटर का नाला गांव में, पूरी व्यवस्था सही। इसको लेकर कहाँ अधिकारी से मिलने वाले हैं? अभी अधिकारी से देखो नू तो पता नहीं है कौन से अधिकारी कहाँ कौन समय को में ऐसे समझ में आएगी, इस साइड में बड़े हैं तो कुछ न कुछ समझने लग रहे हैं, ये करवाने के ऊपर तक अपने हैं, वह तेरे काम बनेंगे, वहाँ तक कि MP साहब ने बोला है, चीफ ने भी चंडीगढ़ से वह काम बनेंगे, करवाओ मादी हमने कही ट्रेंडिंग हो कहीं में हो, हमारे काम जाए नहीं बता दे भाई, ये 10 दिन में शुरू हो जाएगा या 15 दिन में शुरू हो जाएगा, ये तो करो ना आगे भाई, आड़े भी गुड़ घोट दिया और फिर वो भी नहीं बना, लेकिन कम से कम वो तो देखते ही हमारे शुरू हो जाने चाहिए काम, क्योंकि हमारी इच्छा है कि 5 के 5 साल हम ठाले नहीं रहना चाहिए किसी भी दिन,
एक यहाँ से कीर्ति देवी सरपंच है, तो महिलाओं के लिए वो क्या करवाना चाहेगी विशेष रूप से, जैसे सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, इस प्रकार की योजना? मैं तो जी महिलाओं के लिए तो एक सोच रहा हूँ, जो गरीब वहाँ की और महिलाएं हैं ना, कि एक गांव में उद्योग लगाऊंगा, और उद्योग में हर चीज जो आदमी खाता है ना, सुबह उठ देर शाम तक प्रयोग करे है, जो नॉर्मल परिवार वो चीजें हर चीज तैयार करके देगा, और वो उस फैक्ट्री की मालिक भी हो वो, और वहीं वो काम करने वाले भी है। बहुत बढ़िया। अब टांग दिखा है तो 2 घंटे फालतू काम कर दे, भी अपना ही काम है। उसकी व्यवस्था के लिए और उसको लिए हम आगे बाजार टोने के लिए वो हम उनकी सहायता करेंगे। सरपंच साहब, उसमें तो जैसे लागत खर्चा ज्यादा आएगा, तो वो कहाँ से मतलब वो हम ये है कि भाई कुछ न कुछ है, ये मैं इनको महिलाओं को बोलूँ था, भाई तुम एक ग्रुप बना लो, ग्रुप बना लो, उसमें 2 से 4 से 4 15 जितनी जिसकी औकात हो, जो भी वो इकट्ठा लाग जाओ अपने खाते हम उस ग्रुप में इकट्ठा कर लो। फिर तुम्हारे को पूरा ग्रुप को ये अगर भाई औद्योगिक का परीक्षण दिवाएंगे, अगर भाई कुकर धंधा कराया जावे, कुकर का वो क्या बताऊंगे उनको, उनका औद्योगिक परीक्षण करवा जावे, औद्योगिक परीक्षण दिवा के ना जमीन पंचायत दे दे उसके लिए पटा पाए, छोटा लेवल पर कराया तो किला या 2 आडम बन जावे, लेवा उनका हो जावे, उसके लिए वो शुरुआत करें, सरकार भी मदद करे उसके लिए, क्योंकि वो सब ज्यादातर गरीब महिलाएं होंगी, वो खुद का पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, लाख 1.5 लाख रुपया, तो कोई बात नहीं, वो कुछ वहां से हो, कुछ ये भी हो कि वह देखो हरियाणा में इतना वो शुरुआत है, गाँव में ऐसी शुरुआत है, कोई उसके लिए डोनेशन दे तो उससे भी उसका भी लिखा जाओ भाई इसमें इतने डोनेशन से हिस्सेदार भी है, ये भी आदमी पब्लिक भी है इसमें इतने डोनेशन से, उसकी है अगर वो चल जाए तो आस्ते आस्ते वो बढ़ जाए। क्योंकि मैंने एक बार चीन का कोई वो कॉलम पढ़ा था, एक गांव ने मिलके ना, पूरे गांव ने मिलके एक उद्योग चालू किया था, तो वो गांव 20 साल बाद जो दिखा रखा था, बहुत बड़ी तरक्की, तो मेहनत करने की जरूरत है, किसी साइड में आप सोचांगे उसके लिए काम कराएंगे ना, तभी वह पहले जापान मान लिया ना, यूं नहीं चल करना, अतः तो माननीय नहीं ना, चल लगा क्यों नहीं, हर चीज हर आदमी खावा है, कहे बिलक जितनी ब्रांडेड ऊंची होंगी वो महंगी बिकेंगी, असली चीज भी देंगे। एक चने है तो जो चने दाल आप बना के ना सही बना के दें तो वो तो उससे बढ़िया है, 100% बढ़िया है।